Hare Krishna, welcome to our channel The Way of Law. So this video is going to be a confession from a lawyer. तो ये कुछ दिन पहले की बात है जब मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए. सो व्हाट हैपेंड, कुछ दिन पहले मेरा हेल्थ वाज नॉट गुड. तो जनरली मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैं दोपहर को सोती हूँ. और ऐसा होता है ना कि कभी कभी सोने में सपना आता है. तो क्या हुआ था, सोने से जस्ट पहले मैं कुछ ऐसे जजमेंट्स के बारे में पढ़ रही थी जो कि मुझे लग रहा था कि सोसाइटी के लिए जजमेंट्स अच्छे नहीं हैं. दे आर नॉट प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी. सोसाइटी को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं. लिबर्टी के नाम पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पॉक्सो का मैटर है. छोटी बच्ची के अगेंस्ट, छोटी बच्ची थी और उसके साथ रेप हुआ था इसके चार्जेस से, लेकिन कोर्ट ने वो रेप के चार्जेस हटा दिए. क्या बोला कि वो कंसेंशुअल था और सेक्स इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव. ये माइनर बच्ची के साथ हुआ. तो ऐसे ही मैं कुछ जजमेंट्स के बारे में पढ़ रही थी, साथ ही मैं कुछ क्रिमिनल केसेस के बारे में पढ़ रही थी. फिर क्या होता है, जब मैं सोने जाती हूँ और नेचुरली आई बिकम मीन्स वेरी एक्टिव. चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मैं ऐसे जजमेंट से ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ, जैसे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना होता है, दो आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि मुझे तो जस्ट रिसर्च करना होता है, मुझे जस्ट बोलना है. लेकिन उसके लिए भी अगर मैं करती हूँ, माई माइंड गेट्स डीपली इम्पेक्टेड बाय दिस. मैं सोती हूँ, उसके बाद क्या होता है, मुझे सपना आता है. और सपना क्या आता है, इतने सारे क्रिमिनल केसेस मैंने पढ़े थे, वो सब एक साथ ऐसे जुड़ के माइंड में ऐसा क्राइम वीव किया, ओह आई कांट इमेजिन. तो मतलब ऐसे केसेस थे जिनके मुझे फैक्ट्स याद है, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे उन केसेस के नाम नहीं याद. और पूरा माइंड ने ऐसे क्राइम वीव किया, मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं ये सपना देख रही हूँ एक, और थिंग्स आर हैपनिंग. उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ वो सपना देखते हुए कि इस तरीके से क्राइम हो चुका. ऑल्दो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, लेकिन कुछ हो नहीं पाया. मतलब समझ आ गया कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है. तो मैं क्या करने लग गई, जल्दी से, ऑब्वियसली आई टुक माई बीट बैक, मैं जल्दी से चैंटिंग करने लग गई. नींद में चैंटिंग कर रही हूँ. तो उसके बाद फिर माई मदर कम्स एंड शी सीज कि क्या हुआ. देन शी वेक्स मी अप. देन आई वाज रिलीव्ड कि थैंक गॉड ये जस्ट एक सपना ही था. तो ये चीज़ एक मुझे समझ आता है कि जब हम बहुत सारे जजमेंट्स या कुछ ऐसे पढ़ते हैं ना, वी आर ऑल्सो ह्यूमन. हम देखते हैं कि चीज़ें सोसाइटी में हो रही है, किसी पर्सन के साथ हो रहा है, तो हम भी इन चीज़ों से मतलब हम भी अफेक्ट होते हैं. वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलती है. अब मैं कुछ ऐसे अपने प्रैक्टिसिंग फ्रेंड्स के बारे में बताऊंगी. मैंने उन्हें देखा है कॉलेज में, दे आर सो केयर फ्री, वेरी केयर फ्री. लेकिन जब वो लोग कुछ केसेस डील करते हैं, उनके पास कोई ऐसा केस आता है, वो ज़रूर से एक बार बोलेंगे. बात होती थी कभी बीच में, तो बोलेंगे यार पता है मेरे पास एक ऐसे केस है, तो देख रही है कैसा है, पता नहीं देख अब क्या होता है. सो बहुत ज़्यादा हमें इम्पेक्ट करती है चीज़ें. इट्स नॉट लाइक दिस कि हम लोगों ने जस्ट देखा, ऊपर से देखा और चीज़ों को देख लिया और वो चली गई. नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है वो चीज़ें हमें. पहली चीज़ ये है. दूसरी चीज़, एक मैं अगर एज ए लॉयर मैं एक चीज़ बोलूँ, तो आई वुड लाइक टू से दिस थिंग कि हम लोग इतना क्राइम पढ़ते हैं ना, इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस, बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो जाते हैं. जैसे मुझे एक बार की बात याद है, हम लोग कॉलेज से वापस आ रहे थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त. तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आता है, हमसे कुछ पूछता है ना, और कुछ आई थिंक हेल्प मांगता है. पता नहीं फ्रॉड, हाँ ही माइट बी फ्रॉड ओनली. लेकिन जैसे हम लोगों ने देख के, जिस तरीके से वो तैयार था, जिसके हाथ में बैग था, है ना, जिसके कंपेनियंस थे आसपास, हम लोगों ने पूरा वीव कर लिया कि अच्छा ये इनसे कि क्या इनका पुलिस से कोई कनेक्शन है या नहीं है, ये इतना फ्रीली कैसे घूम रहा है ना, क्या इसके और कंपेनियंस होंगे आसपास. हम लोगों ने सब वीव कर लिया. तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं. एक्चुअलिटी जो भी हो, वी डोंट नो. कॉशियस होना ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो जाते हैं. अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. क्राइम का तो कोई जेंडर से लेना देना नहीं है, लेकिन वुमेन के अगेंस्ट इतने सारे जब हम क्राइम पढ़ते हैं, हम चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहते हैं. बीइंग कॉशियस इज़ ओके, लेकिन हम ओवर कॉशियस रहते हैं. और ये मेरा कन्फेशन एज ए लॉयर है ना. देयर आर माई मेनी लॉयर फ्रेंड्स विल एग्री टू दिस, बट आई एम नॉट सिंक एंटायरली. ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं लॉ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. लेकिन दिस थिंग इज़ वेरी सर्टेन. मेरा रियलाइजेशन ये है कि हमें नहीं पता किसी के साथ भी नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है. इट डजेंट मैटर कौन क्या पढ़ रहा है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन क्या पर्सन है, किसकी क्या डेजिग्नेशन है, क्या पोजीशन है. नथिंग मैटर्स. वी नेवर नो नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है. मैंने तो जस्ट एक चीज़ पढ़ी, तो मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है ना, क्या पता कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट. हम इंडिपेंडेंट कहाँ ही हैं.
भगवद गीता भी ये बात कहता है कि हम लोग 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर से गवर्न होते हैं। हमारे अंदर इंडिपेंडेंस है कहाँ ही है? जस्ट थिंक अबाउट दिस, कहाँ इंडिपेंडेंस है? हम बोलते तो हैं इंडिपेंडेंस के बारे में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हमें पता भी नहीं होता उन चीज़ों के बारे में। तो एक चीज़ से क्लियर है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। तो जो वी आर नॉट द कंट्रोलर, वी आर द कंट्रोल्ड। तो जो कंट्रोलर है हमें उनके टुवर्ड्स सरेंडर्ड रहना चाहिए। सो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो मेरा पर्सनली यही होप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वी नेवर नो एनीथिंग कैन हैपन एनी मोमेंट। और उसके बाद एक और जो मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी एज ए लॉयर, कि हमें जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं वी हेयर 2 थिंग्स। सबसे पहली चीज़ हम ये सुनते हैं कि अच्छा यू आर एन एडवोकेट, ओ यू आर एन एनरोल्ड एडवोकेट, ओके लेट मी सेव योर नंबर, कभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जनरली लोग हमसे ऐसे फ्रेंडशिप करते हैं। आई एग्री कि हाँ हर चीज़ ज़रूरत का ही होता है ना कहीं सब अपना फ़ायदा ही निकाल रहे होते हैं, बट क्या ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाए जा सकते? जस्ट कोई ज़रूरत ही होगी देन ओनली यू विल रिमेंबर एन एडवोकेट। मैंने खुद ने सुना है, इनफैक्ट मैनी ऑफ माई लॉयर फ्रेंड्स से दिस टू मी, लोग हमें क्या बोलते हैं, भगवान करे हमें आपकी ज़रूरत कभी ना पड़े। ऑब्वियसली वी ऑल्सो प्रे फॉर यू कि कभी भी आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो, है ना, और आपको कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, है ना, हम लोग यमराज जी के दूत नहीं है कि हम लोग लेने आए हैं, जैसे हमें लोग बोल देते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत ना पड़े। वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, हमें जस्ट आवर प्रोफेशन इज़ लाइक दिस, ओके, सो वी कांट डू एनीथिंग इन दैट। अब अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? उल्टा वी आर प्रोवाइडिंग यू लीगल एड, सो हाउ कैन वी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट? पॉइंट है कि नहीं? फिर मैंने एक और चीज़ देखा है कि वो जो एडवोकेट्स होते हैं, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल केस है उसमें अगर वो किसी क्रिमिनल को रिप्रेजेंट करते हैं, उस एडवोकेट को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज और डिफेम किया जाता है। बट लेट मी टेल यू, अगर वो एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना उस क्रिमिनल को, तो उसे पनिशमेंट भी नहीं मिल पाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो जो एडवोकेट है जो क्रिमिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो गलत को भी सही प्रूफ करे, है ना, या फिर पनिशमेंट कम दिलवाए। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। हाँ, इसको डेफिनेटली क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज किसी ने केस ले लिया उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, है ना। दिस इज़ माई पॉइंट। इनफैक्ट एडवोकेट जो है वो तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई एडवोकेट ले भी रहा है केस तो उसे पूरा ही मेक श्योर करना चाहिए कि हाँ गलत को सही ना कहे, है ना, जो सही है उसी के साथ चलना चाहिए। सो दिस इज़ माई पॉइंट। लेकिन जस्ट बिकॉज उसने कोई केस ले लिया क्रिमिनल का, ये मतलब नहीं बनता है कि ही इज़ ओपन फॉर ऑल क्रिटिसिज्म, ही इज़ ओपन फॉर ऑल डिफर्मेशन। नो, नॉट एट ऑल। उसके बाद फिर एक और चीज़ जो मैंने सुनी है एज ए लॉयर, लाइक आई हैव डन एन इंटीग्रेटेड कोर्स BLLB फॉर 5 years and currently I am pursuing masters. Okay, so what people say, लॉ में भी इतना पढ़ना होता है? क्या सिखाते हैं? झूठ बोलना ही तो सिखाते हैं, पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही, ये तो ऐसे ही हो जाता है। तो ऐसे ही नहीं होता है लॉ, ठीक है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अगर हाँ अब ऐसे ही हो जाता है तो देयर इज़ अ डिफरेंस। वो हर जगह हर फील्ड में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो वो डिफरेंस होता है। सबको एक लेबल नहीं बना दिया जाता है कि अरे ये तो सब ऐसे ही हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग लॉयर्स विच यू ऑल नीड टू सी। एंड दिस इज़ वन वेरी लास्ट थिंग जो कि मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई भी फैमिली मैटर्स वाला डिस्प्यूट होता है, बेसिकली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, कुछ ऐसी चीज़ होती है या फिर कोई भी मैटर, मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया मैट्रिमोनियल को, क्या होता है ये बोला जाता है कि एडवोकेट जो है वो बस पैसा लेते रहते हैं। तो मैं डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन सब उन्हें करप्ट या ऐसी करके चीज़ें बोलते रहते हैं। टू सम पॉइंट आई एग्री कि चीज़ें ठीक नहीं है, बट वही सेम बात मैं बोलूँगी कि सबको लेबल नहीं किया जा सकता है ना, कि ओ ये तो यही है, इनके अंदर तो बस चीटिंग ही है ना, ये लोग बस चीट ही करेंगे, ये लोग बस पैसा ही लेंगे। आई एग्री बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि केस को फालतू एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन दिस इज़ नॉट द सिचुएशन एवरीवेयर, राइट। मैं अगर आपको थोड़ा पीछे की एक बात बताऊँ तो जो हम कभी नहीं सोचते, हम कभी भी एक एडवोकेट का एंगल नहीं देखते हैं। मैं वेल स्टैब्लिश एडवोकेट्स की बात नहीं कर रही या मैं सीनियर एडवोकेट्स की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे ही अपने प्रैक्टिसिंग फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा वो लोग हसल करते हैं, बस इतना पैसा कमाने में जिससे कि उनके एक्सपेंसेस निकल पाए। कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है और कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, डे एंड नाइट किसी भी टाइम कहीं पे भी।
तो वो चीज़ें हम लोग ऑफन मिस आउट कर देते हैं, उसके बारे में कोई नहीं देख रहा। इनफैक्ट मैं आपको बात बताऊँ, प्रॉपर सर्वेज भी नहीं है इन चीज़ों को लेके कि कैसे उनका मेंटल हेल्थ है। हाँ, दिस इज़ अ सिचुएशन, हर प्रोफेशन में ऐसी सिचुएशन है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली अभी लॉ का बोल रही हूँ, तो आई एम टेलिंग दिस सिचुएशन। सर्वेज भी नहीं है ठीक से कि जो उनके मेंटल हेल्थ के बारे में देखें। ओके, उसके बाद से फिर क्या कहते हैं, उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड भी कोई चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ हम ऑफन मिस आउट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये एक एक्सक्यूज़ है या एक डिफेंस है कि दे शुड एक्ट लाइक दिस, नहीं, वो तो कभी नहीं एक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट वही मैं बात बोलूँगी, दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, उनको तो और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए, लेकिन हमें भी किसी को लेबल नहीं करना चाहिए, राइट? कि हम लोग लेबल कर देते हैं कि एडवोकेट्स तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। व्हेन आई पर्सनली हियर, मुझे इतना बुरा लगता है, हाउ मच टाइम आई एम स्पेंडिंग डे एंड नाइट, आई एम स्टडिंग लॉ, और कहीं ना कहीं मैं चैनल पे से बता रही हूँ, मैं सब पढ़ा रही हूँ, कितना ज़्यादा मेरा दिन का जो आवर्स रहते हैं, कितने ज़्यादा लॉ के टुवर्ड्स डेडिकेटेड है, जस्ट टू हियर दिस थिंग कि इतना क्या पढ़ाते हैं इसमें, झूठ बोलना ही तो सीखते हो, और क्या सीखते हो? अरे काम ही क्या है ना? यू ऑल आर करप्ट, वाई लेबलिंग? एक बार देखो तो सही। देखो, हर प्रोफेशन के अपने कुछ फ्लॉज रहते हैं, और अपनी कुछ, हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, और ऐसा नहीं है किसी प्रोफेशन में बस चीटिंग चलती है। चीटिंग हर प्रोफेशन में है। इनफैक्ट ये तो हमारे भागवतम में लिखा है कि द कंडीशन सोल्स हैव द प्रोपेंसिटी टू चीट। तो ये सिर्फ एडवोकेट्स के साथ नहीं है, दूसरों के साथ भी है। अगेन आई एम सेइंग कि मैं उनका डिफेंस नहीं ले रही, मैं बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ होती है, लेकिन लेबल नहीं करना चाहिए, है ना? सब एक जैसे नहीं है ना? पीपल आर डिफरेंट, दे आर पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग डे एंड नाइट टू ब्रिंग अ चेंज। वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, है ना? हम लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बनते हैं, है ना? और लेकिन ब्लाइंड रिजेक्टर बन जाते हैं। सो वी शुड नॉट जज, है ना? हमें देखना चाहिए कि चीज़ें कैसी हैं। ऐसे बहुत सारे कन्फेशंस हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना ही रखना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ दिन पहले कि आई शुड शेयर इट विथ यू ऑल, कि कितना हमें ज़्यादा इम्पेक्ट करती है ये चीज़ें। इतना हम लोग अपना एफर्ट्स डालते, इतना टाइम देते, इतना इन्वेस्टमेंट करते जस्ट टू हियर दिस। आई होप इसे देखने के बाद आप लोग लेबल नहीं करोगे, आप लोग जज नहीं करोगे, ओ ये ही इज़ फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड, ओ दे विल डेफिनेटली चीट, है ना? ये लोग झूठ बोलना ही सीखते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दिस, है ना? हम हमेशा चीट करने के लिए रेडी नहीं रहते। वी आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर यू ऑल पीपल ओनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।